बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी से। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8 के विषय गणित में इकाई 3 घनमूल को लेकर उपस्थित हुए हैं। हम बच्चों इसमें सबसे पहले घनमूल होता क्या है, इससे पहले हम करेंगे घन, कि हम घन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं घन। घन का मतलब होता है बेटा कि पावर 3, यानी कि घात किसी की कितनी कर दें हम, घात अगर किसी की घात हम 3 कर दें तो इसे बोलते हैं हम घन। अब जैसे हम बात करें, मान लो 2 का घन ज्ञात करना है हमें, तो बेटा 2 की घात कितनी करते हैं हम, 3। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का घन कितना हो गया हमारा, 8। इस प्रकार बेटा इन क्वेश्चनों से संबंधित हम प्रश्नावली देखते हैं अपनी 3A। इस प्रश्नावली में क्या है बेटा, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम। इसमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं और इनके हमें घन ज्ञात करने हैं। सबसे पहली संख्या दे रखी है बेटा हमें 7, दूसरी दे रखी है हमें 12, इसके बाद दे रखी है 17। इस तरह से कुछ संख्याएं दे रखी हैं और भी दे रखी हैं। हमें करना है इनका घन। क्या करना है बेटा हमें, 7 का घन। तो घन क्या हो गया, घन हो गया बेटा 7 की घात 3। भाई घन का मतलब क्या है, अब होता है किसी की भी पावर कितनी करनी है, हमें 3 कर देनी है। इसे लिखेंगे बेटा हम 7 गुणा 7 गुणा 7। अब बेटा इनकी गुणा कर ली हमने। अगर हम इसे लिखें तो क्या लिखेंगे, 7 सत्ते 49। अब हमें 49 की हमें 7 से करनी है गुणा। जब हम 49 की 7 से गुणा करेंगे बेटा कितना आएगा हमारे पास, यानी ये हो गया हमारा 49 गुणा 7, और ये होता है बेटा 343। ये हो गया बेटा हमारे पास 7 का घन। हम बात करें अगली संख्या 12। हमें क्या करना है बेटा, 12 का घन ज्ञात करना है। इसका मतलब वो बेटा 12 की घात 3, और किसी की घात 3 होने का मतलब है बेटा वो 3 बार गुणा में आएगा। 12 गुणा 12 गुणा 12। आप जानते हो 12 बारी हमारा होता है बेटा 144, कि हमें मल्टीप्लाई करनी है कितने से, 12 से। अब पता 12 बारी में 144, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आती है हमारी 1728। 12 दूनी यानी 12 चौक 48 के बेटा 8, हासिल हमारे 4 लगे। कितने लगे हासिल बेटा, 4। 12 चौक 48, 48 और 4 52 का होता है हमारा 2। हासिल में लगा बेटा हमारा कितना, 5। 12 कम 12 और 5 17, कितना आया हमारा 1728। ये हो गया बेटा इसका आंसर। अब इसकी बात देखते हैं हम 17। मान लो हमें 17 का घन करना है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 17 का घन। तो बेटा 17 का घन क्या हो गया हमारे पास, 17 की घात 3। घात 3 बिल्कुल बेटा वही सेम तरीका, जिसकी जितनी घात वो उतनी बार लिखा जाएगा, 17 गुणा 17 गुणा 17। अब जानते हो बेटा 17 17 में कितना होता है हमारा, 289। 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289। कि बेटा हमें गुणा करनी है 17 से। गुणा कितने से, 17 से। तो ये आएगा बेटा हमारा 49 13। अगर हम गुणा करें तो 17 नमा 153 का 3 हासिल लगता है 15। 17 के हम फिर आगे मल्टीप्लाई करें तो बेटा हमारे पास कितना आ गया, ये 4913। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बेटा हमारा क्वेश्चन 2 आ जाएगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है हमारा कि -5/9 का घन है। संख्या क्या है बेटा हमारे पास, संख्या दे रखी है -5/9। ये हमारी मूल संख्या है, हमें इसे करना है घन। तो बेटा घन के लिए क्या करते हैं हम, कि -5/9
कि बेटा घात 3 हो गई। घात 3 होना मतलब क्या है कि ये 3 बार लिखा जाएगा, -5/9 गुणा -5/9 गुणा -5/9। ये लिख लिया बेटा हमने। अब हमारा होता क्या है, ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले के साथ होती है और नीचे वाले की गुणा नीचे वाले के साथ। इन्हें हम क्या लिखेंगे इन्हें, 5 की अगर हम 5 से करें बेटा तो 5 पंजे 25 हो गया, और माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो क्या होगा, प्लस। यानी ये कितना आया हमारा, ऊपर वाले की करी तो 5 पंजे 25 और माइनस माइनस प्लस। बेटा नीचे वाले से 9 81 कि बेटा हमें गुणा करनी है किससे, -5/9 से। अब ये देखो प्लस की संख्या है, ये माइनस की, तो प्लस माइनस तो हो गया बेटा हमारा माइनस। 25 की 5 से करें तो 25 पंजा हमारा कितना होता है, 125। बेटा 81 का हमें 9 से करना है, तो 9 ही कम 9 और 9 अट्ठे 72। कितना आया बेटा ये हमारा 729 आया। ये हो गया बेटा हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। कितना आया हमारा 125/729। अब हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। हमें बेटा कुछ संख्याएं दे रखी है, हमें ये बताना है इनमें से कि कौन पूर्ण घन है। अब पूर्ण घन संख्या बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको संख्याओं के को तोड़ के घन के रूप में बनाना पड़ेगा। कैसे बेटा, हमारे पास पहली संख्या है 64। हमने 64 को उठा लिया, 64 के बेटा हमने टुकड़े करे, 2 से काटा, कितनी बार कटा ये हमारा 32 बार, फिर 2 से काटा, ये कटा हमारा 16 बार, फिर 2 से काटा हमने 8 बार, फिर 2 से काटा हमने 4 बार। इसके बाद बेटा हमने फिर इसे और काटा, 2 से 2 बार, और फिर काटा 2 से 1 बार। है ना, कब तक काटते जाएंगे कि तब तक कि वो 1 नहीं आ जाए नीचे। तो हम लिख सकते हैं बेटा कि 64 बराबर होगा हमारा क्या, 64 के क्या होगा टुकड़े, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हमें क्या करना है बेटा, घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 के पेयर बनाएंगे। बेटा हमारे पेयर पूरे बनने हैं, जिस संख्या के पेयर पूरे बन गए तो ये क्या हुआ बेटा, इसके पेयर पूरे बन रहे हैं। यानी कौन कौन से, इसके अगर हम इसकी घन की बात करें बेटा, तो अगर हम घन की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका 2 गुणा 2, यानी कितना आ गया 4। पूरा बन गया पेयर इसका। जिसका पेयर पूरा बन जाए वो कैसी है हमारी, पूर्ण घन संख्या। तो हम क्या कहेंगे बेटा, ये कैसी है हमारी पूर्ण घन संख्या है। हम बेटा दूसरा उठाएं। दूसरा हमारे पास क्या है, 216 है। हमने 216 उठाया, इसे बेटा काटना शुरू किया हमने, 2 से काटा, 108 बार काटा, फिर बेटा हमने 2 से काटा, 54 बार काटा। इसके बाद बेटा हमने फिर 2 से फिर काटा इसे, तो ये कितनी बार कटा हमारा 27 बार। अब 2 से नहीं कटेगा, तो इसके लिए हमने कौन सी संख्या ले ली बेटा, 3 से लिया, 3 नम 27 हो गया। फिर 3 से काटा 3 बार। इसके बाद बेटा हमने देखा 3 बेटा ये। अब हमें यहाँ से हम यहाँ भी लिख सकते हैं बेटा, हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर हमें चेक ही करना होता तो एक पेयर ये पूरा बनना है हमारे पास, एक पेयर बेटा ये पूरा बनना है। यानी इसके पूरे पेयर बन गए 3 के, और जिस संख्या के 3 के पूरे पेयर बन जाएंगे वो कैसी होगी, पूर्ण घन संख्या। तो बेटा 216 भी कैसी हो जाएगी हमारी, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें बेटा अगली की, 243 के लिए बात करें अगर हम, कौन सी संख्या है बेटा हमारे पास, 243 लिया हमने। हम देखते हैं बेटा इसे काटें अगर, तो 200 तो कट नहीं रही हमारा, 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। 3 से बेटा फिर काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 बेटा। इसके बाद इसे आगे फिर काटे 3 से, 3 नम 27, फिर काटते हैं 3 तिया 9,
फिर काटें बेटा 3 ही कम 3। अब हम इसके पेयर बनाएं तो बेटा हम क्या देख रहे हैं कि इसके अगर हम पेयर बनाएं तो एक तो 3 का पेयर बन गया, लेकिन दूसरा पेयर नहीं बन रहा 3 का। इन 3 के पेयर बनाने होते हैं हमें, दूसरा पेयर 3 का नहीं बन गया, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये संख्या पूर्ण घन। चूंकि क्या लिखेंगे बेटा इसमें हम लिखेंगे चूंकि संख्या में बेटा एक पेयर तो पूरा बनना है हमारा में 3 के क्या बनना है बेटा 3 के पेयर के अलावा कितना बचा बेटा 3 गुणा 3 हमारा रह जाता है, शेष है। अतः ये संख्या कैसी होगी बेटा हमारी पूर्ण घन नहीं होगी। अतः संख्या पूर्ण घन नहीं है। इसी प्रकार बेटा हम अगर 900 का देख सकते हैं, अगर हम 900 का देखें तो बेटा उसे भी देखते हैं। हमने 900 को बेटा काटना है, पहले सबसे छोटी संख्या 2 से काटा हमने तो ये 450 बार कटा, फिर काटा बेटा 2 से तो 225 बार कटा। अब हम देखेंगे इसके आगे नहीं कटेगा ये, तो हमने इसे 2 से नहीं कटा, 3 से देखें तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर काटा बेटा 3 से, कितनी बार कटा हमारा 25 बार कट गया। अब 3 से भी नहीं कटेगा, अब कटेगा किससे 5 से। यहाँ देख रहे हैं बेटा हम, तो यहाँ 3 का कोई भी पेयर नहीं बनने हमारे पास। क्या हो रहा है बेटा 3 का कोई भी पेयर नहीं बनने। जब संख्या में 3 का कोई भी अगर हमारा पेयर नहीं बने तो वो संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। इसलिए बेटा ये कैसी है पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। इसके बेटा अन्य क्वेश्चन बचे, चलो है? अब बच्चों हम देखते हैं अभ्यास 3B। इसमें हम क्या देखते हैं बेटा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। बेटा हमारे पास एक संख्या दे रखी है, हमें पहले क्वेश्चन में एक संख्या है हमारे पास 8 और दूसरी है -8। कह रहे हैं इनके घनमूलों में कौन बड़ा है। तो बेटा हम इनका अगर घनमूल करें तो इस 8 का तो घनमूल हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि 2 का घन हो गया 8। बेटा -8 का घनमूल हो जाएगा हमारे पास -2। अब ये क्या पूछ रहा है इनमें कौन बड़ा है, तो आप जानते हो कि प्लस की संख्या बड़ी होती है और माइनस की संख्या छोटी होती है, इसलिए इसके घनमूलों में कौन बड़ा है। तो कह देंगे बेटा हम कि 8 का घनमूल बड़ा है। हम बेटा दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। संख्या बेटा हमारे पास क्या 32, कह रहा है इसे किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो हम बेटा इसके लिए इसके पेयर बनाते हैं। 2 से लिया हमने 16 बार काटा, 2 से काटा 8 बार, फिर 2 से काटा बेटा 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1। हम बेटा अगर 32 के देखते हैं एक पेयर तो बेटा हमारा ये पूरा हो रहा है 3 का, लेकिन दूसरे पेयर में किसी कमी है 2 की कमी है। तो हम यहाँ बेटा इसे अगर लिखें इस तरह से कि 32 का क्या हो रहा है बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2, एक पेयर तो बेटा ये पूरा हो गया। अभी दूसरे पेयर को बनाने के लिए अगर बेटा इस पेयर को हम पूरा करें तो इसके लिए क्या 1 2 और चाहिए हमें, तब इस संख्या को पूर्ण घन होने के लिए किसी कमी रह गई 2 की। तो हम क्या कहेंगे लिखेंगे बेटा कि 2 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी बेटा वो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। हम बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरे का बेटा हम देखते हैं फर्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। तीसरे का हम फर्स्ट देखते हैं बेटा, संख्या दी है हमें 432। क्या है बेटा संख्या 432, तो हमें यह बताना है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। इसके लिए क्या करा बेटा हमने 432 का 2 से काटा बेटा 2 दूनी 4 और 16 बार, फिर 2 से काटा बेटा 108 बार, 2 से काटा बेटा हमने 54 बार,
फिर 2 से काटा हमने 27 बार, इसे बेटा हमने काटा फिर 3 से, 3 नेम 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ बेटा हम यहाँ से भी बता सकते हैं, देख के अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर हम इसके पेयर बनाएं, एक पेयर 3 का ये बन गया, एक पेयर 3 का ये बन गया। यहाँ बेटा इन पेयर के अलावा एक संख्या अतिरिक्त बच गई, और जब किसी में पेयर से अलग कोई संख्या बच जाए तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं होती। इसलिए हम यहाँ से क्या कहेंगे कि 432 पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? वो आपने देख लिया कि दोनों पेयर के अलावा भी कुछ शेष बच गया इसमें। अगर पेयर पूरे पूरे बन जाते तो पूर्ण घन, अगर पेयर पूरे पूरे नहीं बन रहे 3 के तो ये पूर्ण घन नहीं है। इसका बेटा और देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन। ये कह रहा है 729 दिया बेटा इसमें अगली संख्या में 729। अगर हम बेटा इसे काटें तो 2 से तो कटेगा नहीं, अगर हम 3 से देखें तो 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर काटते हैं बेटा 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। 3 से बेटा फिर काटा हमने 27 बार कटा, फिर 3 से काटे बेटा 9 बार कटा, और फिर 3 से काटे तो 3 बार कटा, और फिर 3 से लिया हमने तो 1 हो गया। यहाँ बेटा हम पेयर देखते हैं बना के 1 2 3, 3 का एक पेयर ये बन गया, 3 का बेटा दूसरा पेयर ये बन गया। अब यहाँ क्या हुआ, हमारे दोनों पेयर पूरे बन गए, पेयर के अलावा कुछ नहीं बचा शेष। तो ये संख्या कैसी हो गई हमारी? पूर्ण घन संख्या हो गई हमारी। कैसी हो गई बेटा? यहाँ से कह सकते हैं हम कि 729 कैसी है हमारी? पूर्ण घन संख्या है। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। बेटा कुछ संख्याएं दे रखी है, हमें उनका क्या करना है? घनमूल ज्ञात करना है। पहली संख्या दे रखी है हमें 2744। इसके लिए क्या करेंगे बेटा? हम ये लिया बेटा हमने 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6 बेटा 1 बचा, 14 हो गए, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर काटा बेटा 2 छंग 12 और 1 बचा, 17 हो गए, 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12। फिर काटा बेटा 2 से, 3 4 3। अब इसके बाद बेटा अगर हम देखें तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखें 3 से भी नहीं कट रहा है ये। तो इसके बाद बेटा अगली संख्या ले जाएं बढ़ा के, हम 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं, 6 से देखते हैं बेटा 6 पंजे 30 नहीं कटा, 7 लेते हैं बेटा, 7 चौक 28, बचे हमारे पास कितने बेटा? 2 और 4 ये 63 बचे बेटा। तो 63 और 7 में हम 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। हमें बेटा बताना क्या था? हमें बताना है 2744 हो गया बेटा हमारा कितना? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। हमें निकालना है बेटा इसका घनमूल। जब घनमूल निकालते हैं तो यहाँ 3 लगा देते हैं। 2744 का क्या करेंगे बेटा? हमने 3 3 के पेयर बनाने होते हैं। तो कितना आया पेयर? 2 गुणा 7, एक अंक इस पेयर से और एक अंक अगले पेयर से। तो 7 दूनी बेटा कितना आया हमारे पास? 14। यानी इसका घनमूल कितना हो गया हमारा? 14। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। हमें क्या संख्या देख रखी है बेटा? 2096। हमसे कह रहे हैं कि इस संख्या में किसका भाग दें? 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो बेटा ये संख्या है, क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम इसके पेयर बनाने हमें। 2 ढाई 20, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। 2 से काटा बेटा 5, 2 4। फिर काटा बेटा 2 से, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4। फिर काटा बेटा 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब बेटा 131 को अगर हम 11 से देखें, 11 से भी नहीं कट रहा, 11 एकम 11, 21 बज रहा है। 13 से देखें बेटा, 13 से भी नहीं कट रहा। इसका मतलब 131 ऐसी संख्या आ गई जो किसी से नहीं कटेगी। तो हमारे पास संख्या है 2096। कि बेटा इसके पेयर क्या, हमारे टुकड़े क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा
2 गुणा 2 गुणा 131। ये तो बेटा इसके टुकड़े बने। अब ये कह रहा है कि किस संख्या से इसे भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। अब बेटा हम इसका जो जोड़ा बनाएं, एक पेयर तो हमारे पास बन गया 3 3 का। अब जो संख्या पेयर से अलग बची उन्हीं संख्याओं से भाग दे दें। तो बेटा किससे भाग देंगे हम? तो हमें भाग देनी पड़ेगी, भाग देने के लिए प्राप्त संख्या क्या हुई हमारे पास? 2 गुणा 131। 2 एकम 2, 131 दूनी बेटा 262। यानी इस संख्या को 262 से अगर हम भाग देंगे तब जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। छठा क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। ये कह रहा है कि 28 12 16 में किस 28 12 16 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो बेटा छठा क्वेश्चन भी इसी की तरह सेम होगा जैसा ये दिया है हमें। अब हम देखते हैं इसके बाद सातवां क्वेश्चन, क्योंकि छठा भी बिल्कुल पांचवें जैसा है। सातवें कह रहा है बेटा 9000 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। संख्या क्या दे रखी है बेटा हमें सातवें क्वेश्चन में? 9000। कह रहा है इसमें किसी गुणा करें। तो बेटा वही पुराना तरीका, इसे क्या करना है? पेयर बनानी है। 2 से काटा 4500 बार, 2 से काटा बेटा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर काटा बेटा हमने 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इसके बाद देखते हैं बेटा 2 से कटना बंद दिए। हम संख्या लेते हैं 3 अगर लें तो 3 तिया 9, 2 बचता है बेटा 22, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। 3 से कट जाएगा बेटा हमारा, 3 तिया 9, 2 बचे 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 पंजे 15। फिर बेटा 3 से काटती हैं, 3 कम 3 25 बार। फिर बेटा देखें हम तो 3 से नहीं कटेगा हमारा ये। अब क्या लें? इसके लिए संख्या लेनी पड़ेगी हमें 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर लें बेटा 5 से 5 बार कटा और 5 ले लिया हमने, 1 बार कट गया। तो हमारी जो संख्या है बेटा ये 9000 यानी 9000। इसके बेटा टुकड़े क्या बने हमारे? 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर बेटा गुणा 3 गुणा 3। फिर बने गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। हम देखते हैं बेटा पेयर बनाते हैं। ये बना लिया हमने पेयर, ये बन गया बेटा हमारा पेयर। ये 2 पेयर तो हमारे 3 3 के पूरे हो गए, लेकिन इस पेयर में किसकी कमी है? 1 3 और होता तो ये पेयर पूरा हो जाता। तो बेटा इस पेयर को पूरा करने के लिए हमें कैसे, हम लिख सकते हैं कि यहाँ 2 बा 5 के 3 3 के पूर्ण हमारे पास समूह है बेटा, इनके समूह है, तथा 3 गुणा 3 कैसी है बेटा हमारे पास? शेष है। अतः शेष में 3 से गुणा करने पर संख्या कैसी हो जाएगी बेटा हमारी? पूर्ण घन हो जाएगी। कैसी संख्या बन जाएगी बेटा? पूर्ण घन बन जाएगी। अब बेटा हम आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है बेटा, वो भी बिल्कुल इसी की तरह है। किस प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। बिल्कुल बेटा इसी के जैसा होना है हमारा 8वां। हम 9वें क्वेश्चन की बात करें तो बेटा 9वें का हम कराते हैं अभी। हम अब ये देखते हैं, यहाँ 9वां क्वेश्चन दिया है हमें। इसमें कह रहा है हमें कि -15 625 और 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। माइनस के बेटा 15 625 गुणा 512, ये बेटा हमें संख्या दे रखी है मल्टीप्लाई के रूप में। तो बेटा हम इस अगर संख्या की बात करें, गुणा बेटा 512, ये 2 संख्या दे रखी हैं। इनका बेटा हमें क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो हम बेटा दोनों संख्याओं को अलग अलग निकालना पड़ेगा हमें। यानी हमारे पास पहली संख्या है माइनस के 15 625। इसके बेटा अगर हम बात करें, इसके टुकड़े कर लें, 3 से काटें बेटा तो 3 से नहीं कटेगा, ये सीधा हम 5 से काटते हैं। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दून 10, 5 पंजे 25। फिर काटा बेटा 5 से 5 छंग 30, 1 बचा
हो गया हमारे पास बेटा कितने 12, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर काटा बेटा 5 से तो 125 बार कटा। फिर काटा हमने 5 से तो 25 बार कटा, और 5 से फिर काटा हमने तो 5 बार कटा, और 5 से हमारा 1 बार। माइनस आगे चल रहा है बेटा, इसलिए हमने माइनस यहाँ लगाते रहे। तो बेटा हमारा जो माइनस अब यहाँ पे हमें खत्म करना है, तो इसलिए इस माइनस को हम किसी भी संख्या के साथ ले सकते हैं। या बेटा हमारे पास हम देखें 3 और 3 6 संख्याएं, यानी हमारे पास यहाँ बचता है ये माइनस। इस माइनस को हम क्या करेंगे, यहाँ ना लेकर अगर हम यहाँ कर दें संख्या माइनस की 5, तो नीचे प्लस का 1 बन जाएगा हमारे पास, लेकिन हमने माइनस आगे ले लिया। तब बेटा हम लिखें क्या कि 15,625 संख्या का बेटा हमारा क्या बनता है, ये बनता है हमारे पास माइनस के बेटा अगर हम कितना लेंगे, घनमूल बनाना है हमें 1 2 3 1 2 3, कोई नहीं बेटा माइनस हम आगे लिख लिया हमने, जो हमारा माइनस था ये आगे लगा लिया। अब 15,625 की बात कर रहे हैं हम, तो 15,625 का कितना आया बेटा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5, बेटा 3 3 के हमारे पेयर बन गए। तो हमें निकालना है इसका क्या घनमूल। 15,625 कितना हो गया बेटा, माइनस तो हमारा आगे था ये लगा हुआ, और 5 इसका और 5 इसका, तो 5 गुणा 5 कितना बना बेटा माइनस का 25 बन गया ये हमारे पास। अब हमारे पास अगली संख्या दे रखी है कौन सी, 512। बेटा इसके भी पेयर बनाए हम, तो 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, 2 से फिर काटा बेटा 128 बार कटा। फिर काटा 2 से कटा हमारा 64 बार, 2 से काटा 32 बार, फिर 2 से काटा बेटा 16 बार, 2 से काटा 8 बार, और फिर 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 2 बार, और 2 एकम 2। तो बेटा हमारी ये संख्या है, इस संख्या को अगर हम उठा के यहाँ लिखते हैं अगर क्या कि 512 के टुकड़े क्या बने बेटा हमारे पेयर, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक 3 पेयर बन गए हमारे पास। हमें निकालना है बेटा घनमूल 512 का, तो तीनों पेयरों को बेटा एक एक अंक उठा के रखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। इस तरह बेटा हमने तीनों में से एक एक अंक उठा के रख लिया। अब रखने के बाद हम क्या देखेंगे, इसमें से संख्या का हमें करना है घनमूल इसका पूरी का। क्या करना है बेटा हमें घनमूल पूरी संख्या करना है, यानी हमें चाहिए घनमूल कितने का, माइनस के 15,625 गुणा, और इसका है बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी संख्या है हमारे पास 512। तो बेटा इनका कितना आया, इसका तो आया हमारा निकल के माइनस के 25, इसका आया बेटा 8, और 25 अट्ठे कितना हो गया हमारा 200। ये हो गया बेटा हमारा आंसर इसका। अब बेटा एक अंतिम क्वेश्चन और है, उसे भी हम देखेंगे अभी। अब देखते हैं बच्चों हम 11वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि घनमूल निकालना हमें 125 गुणा 343 का। तो बेटा वही हमने पहले 125 उठा लिया, 5 से काटा 25 बार, फिर 5 से काटा ये 5 बार, और फिर 5 से काटा 1 बार। तो बेटा हमारे 125 के पेयर क्या बने हमारे 5 गुणा 5 गुणा 5। तो बेटा हमारा घनमूल की बात करें हम, तो घनमूल हमारा 125 का क्या बना, ये हो गया बेटा हमारा अकेला 5 बना, और हमें चाहिए दूसरी संख्या 343। इसकी बात करें बेटा 2 से नहीं कट रही, 3 से भी नहीं कट रही, किससे कटती है हमारी सीधी 7 से। कितनी बार कटा बेटा 49 बार, 7 सत्ते 49, फिर 7 से लिया हमने 1 बार। तो बेटा हम 343 के पेयर हमारे क्या बने 7 गुणा 7 गुणा 7। हमें चाहिए बेटा घनमूल 343, कितना बेटा एक पेयर बन गया 3 3 का, तो 7। अब हमारे क्वेश्चन में ये वैल्यू बेटा लगा देते हैं। हमें क्या करना है कि घनमूल 125 गुणा 343 बराबर हो गया बेटा हमारा 5 गुणा 7, और ये कितना है बेटा हमारा 35 आंसर। इसी के साथ बेटा हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी, और इससे आगे का कंटेंट लेकर हम अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।